सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज हम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है ईश्वर से जुड़ना और सेवा करना। भक्ति की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान से होती है। जब हमें सद्गुरु की शरण में ब्रह्म का ज्ञान मिलता है तभी असली भक्ति का मार्ग खुलता है। यह कोई साधारण संयोग नहीं होता, बल्कि यह बहुत बड़े सौभाग्य और सद्गुरु की कृपा से मिलता है। एक महात्मा का उदाहरण है, जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला तो वे भावुक होकर रोने लगे और सेवा दल के हर सदस्य को प्रणाम करने लगे। जब किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैंने जीवन भर खोज की वो मुझे आज मिला है। तुम तो वर्षों से इसे जानते हो और सेवा कर रहे हो। मैं तो आज ही धन्य हुआ हूँ, इसलिए बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। यही सच्ची भक्ति की अवस्था है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है भगवान से मांगना। अगर मांग पूरी हो गई तो हम खुश वरना निराश हो जाते हैं, जबकि असली भक्ति में मांगना नहीं होता। भक्त प्रहलाद की कथा याद कीजिए। जब भगवान नरसिंह ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद बोले, प्रभु मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मेरे हृदय में कोई कामना का भी जन्म ही ना ले। क्योंकि अगर हम भगवान से मांगते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उनके सर्वज्ञ होने पर शक होता है, शंका होता है। जबकि सच्चा भक्त जानता है कि भगवान सब जानते हैं और वही सबसे अच्छा देंगे। भक्ति का असली अर्थ है समर्पण। जैसा महात्मा वैकल जी ने कहा है कि इबादत का मतलब है खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना। जब इंसान सच में समर्पित हो जाता है तो उसके मन के सारे विकार मिट जाते हैं और वह संतोष से भर जाता है, और संतोष से असली खुशी है। हम सब सत्संग में आते हैं ताकि अपने स्तर को जांचें कि हम कितनी भक्ति कर पा रहे हैं, कितना समर्पण कर पा रहे हैं। क्योंकि यह अवसर कोई साधारण बात नहीं है। हजारों लाखों में से बहुत कम को यह ब्रह्म ज्ञान और संतों का संग मिलता है। इसलिए भक्ति का सार यही होता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि कहना यह है कि हे प्रभु, मेरा जीवन वैसा बना दो जैसा आप चाहते हो। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।